इस वक्त पूरे देश में वक्फ को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। जी, मैं आसिफ नईम और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। आज जुमा का दिन है और जुमे के दिन में पूरे देश भर की मस्जिदों में मुस्लिम लोग ज्यादा तादाद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिदें भरी रहती है। तो ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से लेकर 7 मई तक वक्फ बचाओ अभियान को लेकर एक मुहिम छेड़ा है। आप सभी को मालूम है कि वक्फ कानून बन चुका है। लोकसभा में भी बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें जो विवादास्पद जो संशोधन किए हैं, बीजेपी की सरकार, एकदम डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, बीजेपी की सरकार ने उसका मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो जो 11 अप्रैल से 7 मई तक मुहिम छेड़ा गया है विरोध करने को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, तो आज जुमे के दिन सभी मस्जिदों में इमाम के द्वारा जो खुतबा होता है उसमें यह बताया गया है कि वक्फ कानून से मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है, या यूं कहें कि मुसलमानों को नुकसान ही नुकसान होगा वक्फ कानून से। तो मस्जिदों में यह बताया गया, जो भी नमाज पढ़ने वाले लोग आए थे उनको यह तफसील से बताया गया कि एक साजिश के तहत बीजेपी ने मुसलमानों को टारगेट करके इस वक्फ कानून को देश में लागू करना चाह रही है। ऐसे तो लागू हो ही चुकी है जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम देश के मुसलमानों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ कानून से क्या नुकसान मुसलमानों को हो सकता है। तो मस्जिदों में आज ये बयान में बताया गया, पूरी मौजू इसी पर थी। आज सिर्फ वक्फ जो कानून है उस पर लेकर आज मस्जिदों में बात हुई और बताया गया कि किसी भी सूरत में मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें जो विवादास्पद संशोधन किए गए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान मुसलमानों को होगा। बीजेपी एक टारगेट करके एक नैरेटिव सेट कर रही है देश के अंदर, ताकि मुल्क के अंदर फसाद हो। इसीलिए इस कानून को वो सोची समझी साजिश के तहत लेके आई है। बयान में बताया गया मस्जिदों के अंदर कि किसी भी बोर्ड में, चाहे वो हिंदू का बोर्ड हो चाहे सिख का बोर्ड हो, किसी भी दूसरे कास्ट के लोगों को नहीं रखा जाता है। लेकिन वक्फ कानून में जो बोर्ड है उसमें 2 गैर मुस्लिमों को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये एक तरह से जोर जबरदस्ती है कि ताकत के बल में या संख्या के बल में आप अपने कानून को पारित करा ले रहे हैं लोकसभा राज्यसभा से। और ये भी बताया गया कि कितना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से, कितना जबरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि देश में तीसरी जो सबसे ज्यादा जमीन है वो बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास है। तो आज इसका भी खुलासा किया गया और इसका भी क्लियर किया गया, बताया गया मुसलमानों को कि ये पूरी तरह से झूठ है। मुसलमानों के पास जो कहते हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से कि सेना और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीन है तो मुसलमानों के पास है, ये वक्फ बोर्ड के पास है, ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ है। एक नैरेटिव सेट किया गया, एक प्रचार किया गया, प्रोपेगेंडा बनाया गया कि मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन रेलवे और सेना के बाद है वक्फ बोर्ड में। लेकिन सच्चाई आज बयान में बताया गया मस्जिदों के अंदर कि पूरे देश में 6 लाख एकड़ ही जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कितना? 6 लाख एकड़। दूसरी बात बताया गया, हाँ, एक बात तो जरूर है कि इस बिहार के सफर को जब मैं कर रहा था तो बिहार में डेवलपमेंट बहुत नजर आया
कह सकते हैं कि फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। और आप अगर पटना आते हैं तो मरीन ड्राइव जरूर जाएं, यानी गंगा का नजारा, नदी का भी देखें। और जो खूबसूरती है मरीन ड्राइव के पास अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि मैंने बिहार घूमने आया था तो सोचा कई जगह जाऊं, तो राजगीर गया। राजगीर में क्लास रोपवे का टिकट नहीं मिला, नेचर सफारी का टिकट नहीं मिला, तो जू का मिला था, तो जू के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये है कि रोड भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप रांची से पटना के लिए आते हैं तो कहीं भी आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बिंदास रोड बना हुआ है। मरीन ड्राइव का नजारा जरूर दें, उस रोड का अद्भुत रात में आपको नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन जू सफारी जाने से जरूर बचे, क्योंकि बेवकूफ से ज्यादा आप वहाँ कुछ नहीं बन सकते हैं। और राजगीर में बाकी जगह आप घूम सकते हैं, लेकिन जू सफारी से भैया लोग जरूर जाने से बचेंगे। और मरीन ड्राइव का जरूर आनंद। मस्जिदों को छीन सकती है, मदरसों को छीन सकती है, दरगाहों को छीन सकती है। तो ऐसे में मुसलमान कभी भी इस बिल का सपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं कर सकता है, क्योंकि ये धर्म के आधार पे हमला किया गया है। और ऐसे में देश के जो मुसलमान हैं, भारत के मुल्क के जो मुसलमान हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार जो भी खाका तैयार किया जा रहा है, जो भी टाइमलाइन के अनुसार है, कहां धरना दिया जाएगा, कहां प्रदर्शन होगा, वो बताया जाएगा। ये मैं रांची की बात बता रहा हूं आपको कि रांची के मस्जिदों में, मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, वहां जो बयान हुआ उसको मुताबिक मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। लेकिन ये सभी मस्जिदों में आज ऐलान हुआ है कि इस बिल का पुरजोर तरीका से विरोध करें। सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा इस बिल का विरोध करने को कहा गया है। ट्विटर हैंडल है या जो अभी एक्स हो गया है, फेसबुक है, उसमें मुसलमान जाके इस बिल का विरोध करें, रिजेक्ट बिल रखे, इंडिया अगेंस्ट वक्फ बिल, इसको प्रचार करें, इसको बताएं सरकार को कि हम इस बिल का पुरजोर तरीका से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपने जबरदस्ती कानून बना के मुसलमानों की जमीन को हड़पने का काम किया है। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे देश में इस बिल का विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है। कई संगठनों के द्वारा कई सांसद ने वक्फ बिल जो है उसको लेके कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट। 16 तारीख को इसकी पहली सुनवाई भी होनी है। तो ऐसे में मुसलमान किसी भी सूरत में वक्फ कानून को नहीं मानेंगे। दूसरी ओर बताया गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम रोड में भी उतर के इसका विरोध करेंगे। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारा भी फंडामेंटल राइट है कि हमें अपने धर्म के आधार पे हमें क्या करना है वो मुझे मालूम है। धर्म के आधार पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इस तरह का जो कानून होता है उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म एक अलग चीज है, कानून एक अलग चीज है और पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। लेकिन एक टारगेट के तहत मुसलमानों को, सिर्फ देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बिल का विरोध शुरू से मुसलमान कर रहे हैं। जब से इस पर बहस छिड़ी थी कि वक्फ बोर्ड पर कानून बनाया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा, और संशोधन भी हो गया, कानून भी बन गया, तो अब सीधे तौर पे इस बिल का मुसलमानों ने विरोध कर दिया और इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, ये न्यूज बॉक्स भारत आपको जानकारी देते रहेगा। दूसरी ओर आपको मैं बता दूं कि 13 तारीख को, यानी आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है और परसों 13 तारीख को राजभवन के पास एक धरना भी दिया जाएगा इस बिल के विरोध को लेके। 13 तारीख को रांची के राजभवन में इसके खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ विरोध दर्ज किया जाएगा। धरना के माध्यम से शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा और वहां बताया जाएगा कि इस बिल से मुसलमानों को कितना नुकसान हो रहा है और बीजेपी कैसे साजिश के तहत मुसलमानों का जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, उस पर कैसे हमला किया है। तो चलिए आज की मौजू को बस हम यही समाप्त करते हैं और आपसे बस आग्रह है कि आप लेटेस्ट खबर देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे न्यूज बॉक्स भारत यूट्यूब में
जरूर उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। जोहार, जय झारखंड।